डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, जिसमें हम बहुत सारे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, देखेंगे वन शॉट में देखेंगे। जितने सारे ट्रिक्स हैं, जितने सारे कंसेप्ट हैं, वो सब आपको 1 से 1.5 घंटे की वीडियो में मिल जाएगी। हेल्प करेगा कहाँ, जो एग्ज़ाम आने वाला है जेईई मेन का, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हेलो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, जिसमें हम बहुत सारे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। कौन सा फंक्शन कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रिक होते हैं, जिससे कि आप बहुत सारे फंक्शन का ईजिली सोल्व कर सकते हैं, डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हैं। फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी आप चेक कर सकते हैं बहुत ही इजी मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। इसको आज हम देखेंगे, वन शॉट में देखेंगे। जितने सारे ट्रिक्स हैं, जितने सारे कंसेप्ट हैं, वो सब आपको 1 से 1.5 घंटे की वीडियो में मिल जाएगा और आपको काफ़ी हेल्प करेगा। कहाँ, जो एग्ज़ाम आने वाला है जेईई मेन का, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। यदि आप इसको देखते हैं तो काफ़ी रिवीजन हो जाएगा आपका और तैयारी और अच्छा हो जाएगा। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए वीडियो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। f(x) इज said to be differentiable at a point x is equal to c if left hand derivative is equal to right hand derivative। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। एक्चुअली में डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होती है? टेंजेंट, किसी भी फंक्शन के कर्व का टेंजेंट डिफरेंशियबिलिटी होती है। तो उसमें क्या होता है, यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल, इसका मतलब कि टेंजेंट मेरा सेम है, एक ही टेंजेंट होगा, यूनिक टेंजेंट होगा, है ना। इसका क्या मतलब हो गया कि कोई कर्व है ये f(x) और यहां पे हम लोग टेंजेंट लेते हैं c पे टेंजेंट बना दिए, तो c माइनस h पे भी वही टेंजेंट होगा, c प्लस h पे भी वही टेंजेंट होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है कि यूनिक टेंजेंट एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू c। अगर c पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग हो जाता है, यानी कि 2 टेंजेंट मिल जाती है, यूनिक टेंजेंट नहीं होता है, तो हम लोग कहते हैं c पे डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है? f डैश c माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c माइनस h माइनस f c अपॉन माइनस h। और राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है? f डैश c प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन एच। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, दोनों का वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो कहते हैं कि टेंजेंट यूनिक हो गया। इट मीन्स टेंजेंट्स आर यूनिक एट ए पॉइंट C, that is left hand derivative is equal to right hand
डेरिवेटिव फंक्शन डिफरेंशिएबल। एक तो ये हो जाता है कि कोई भी फंक्शन दिया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, दोनों इक्वल आ गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। सेकेंड, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग ग्राफ का हेल्प लेते हैं। ग्राफ में क्या देखते हैं कि जहां भी कॉर्नर बनता है, सेकेंड क्या होती है कि इफ, सेकेंड मेथड, इफ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, graph of fx have a corner point at x is equal to c, then you can say function not differentiable, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। ग्राफ काफ़ी हेल्प करता है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में। अगर ग्राफ का फंक्शन का ग्राफ कॉर्नर देता है सी पे, तो हम लोग कहते हैं कि नॉट डिफरेंशिएबल, देखते ही बता देते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट होता है हम लोग डिसकंटिन्यूटी देखते हैं। इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, देन यू कैन से फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो कहेंगे उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। और अगर कंटिन्यूअस होती है फंक्शन तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि एवरी differentiable function is a continuous function, but every continuous function may or may not be differentiable, ठीक है। इसका मैं कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं हुआ। कॉन्टिन्यूस अगर हो जाता है तब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। सेकेंड, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसका ग्राफ देखते हैं। कॉर्नर दे रहा है जीरो पे, जीरो पे कॉर्नर बना रहा है, इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। कॉन्टिन्यूअस तो है फंक्शन ये, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ग्राफ से आप लोग देख सकते हैं। सेकेंड मेथड है चेक करने का कि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो पे, डॉटफुल पॉइंट तो मेरा यहाँ पे जीरो है, तो क्या देखेंगे, जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस एच क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच का मॉडुलस माइनस जीरो अपॉन माइनस एच, दैट विल बी एच बाय माइनस एच इज इक्वल टू माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन आ गया, और राइट हैंड डेरिवेटिव आप चेक कर सकते हैं। एफ डैश जीरो प्लस हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बाई एच इजकल टू एच बाई एच यानी कि वन। राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया वन और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया माइनस वन। टेंजेंट यूनिक नहीं हुआ जीरो पे, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नॉट डिफरेंशिएबल। यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
इज इक्वल टू नॉट राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, देन इट इज नॉट ए डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव से भी चेक कर सकते हैं और ग्राफ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 पे कॉर्नर बना रहा है, तो हम लोग बता सकते हैं कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है। यानी कि मॉडुलस फंक्शन जहाँ ब्रेक हो वही डॉटफुल पॉइंट बनता है। डिफरेंशिएबिलिटी की डॉटफुल पॉइंट कहाँ बनती है? जहाँ पे मॉडुलस होता है। तो कॉर्नर पॉइंट बन गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। थर्ड, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, देख के भी लग रहा है, और इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, या डायरेक्ट आप कर सकते हो कि एफ डैश एक्स 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0 और -1 एक्स लेस देन 0। इसको डिफरेंशिएट करेंगे x को तो 1 हो जाएगा, माइनस एक्स को करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव 1 हो गया और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 हो गया। ये भी बताता है कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो क्या देखना है कि जहाँ भी मॉडुलस ब्रेक होता है वहाँ डॉटफुल पॉइंट बनता है, आपको वहीं चेक करनी है, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन और ये एक होती है कि आप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन अगर दिखाई दे जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल आप डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है। अब आप आ जाओ सेकेंड थर्ड एग्जाम्पल पे। यहाँ पे मॉडुलस कहाँ ब्रेक होगा? x - 1 का मॉडुलस है, तो मॉडुलस के अंदर में जो भी फंक्शन होता है वो 0 कहाँ देता है, वहीं पे ब्रेक होती है। तो x - 1 है मॉडुलस के अंदर में, तो x - 1 0 कब देगा? जब x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो डॉटफुल पॉइंट क्या बन गया मेरा? डॉटफुल पॉइंट बन गया एट x इक्वल टू 1। अब आप 1 पे बता सकते हो कि नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो, लेकिन उस मेथड का अब हम लोग यूज नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। अब आपको एक सब ट्रिक सब बताएंगे जिससे आप जल्दी से जल्दी आप बता सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो कैसे? तो 1 2 देखो, x - 1 इफ x ग्रेटर देन 1 और 1 - x इफ x लेस देन 1। कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो है ही। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो गया और -1 हो गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया -1, राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया 1। तो यहाँ पे भी बता सकते हो कि ये नॉट डिफरेंशिएबल। और ग्राफ क्या है इसका? ध्यान से समझना है कि मॉडुलस फंक्शन है, मॉड x का ग्राफ ये होती है, 0 पे डॉटफुल पॉइंट बनता था मॉड x का, ठीक है, मॉड x का। अब ये कहाँ पे डॉटफुल पॉइंट बनाया? 1 पे बनाया। तो ये ग्राफ क्या होगा? 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो x - 1 का मॉडुलस, ठीक है बच्चों। तो एट x इक्वल टू 1 पे कॉर्नर बनाया, तो हम लोग कहेंगे कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। इस तरह से बहुत सारे ऐसे फंक्शन सब आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी ट्रिक सब भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो क्या देखा कि एक डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी देख लेते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। अगर डिसकंटिन्यूअस आपको पहले से पता चल जाए तो आप सीधा बता दो कि वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। अब देखो एग्जाम्पल, f(x)
इजकल टू x माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन 0 और 2x माइनस 1 x लेस देन 0। चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी, चेक दी डिफरेंशियबिलिटी। तो क्या करना है यहाँ पे, कंटिन्यूटी सबसे पहले चेक करना है आपको। कॉन्टिन्यूस है 0 0 माइनस वन हो गया, तो राइट हैंड लिमिट आ गया -1 और लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया -1। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो है ही। अगर आपको कॉन्टिन्यूटी में दिक्कत है तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, काफ़ी हेल्प करेगा आपको। तो 2x माइनस 1 है, x माइनस 1 है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो राइट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और यहाँ पे करेंगे डिफ्रेंशिएट लेफ्ट में तो हो जाएगा 2, यानी कि f डैश 0 प्लस हो जाएगा 1 और f डैश 0 माइनस हो जाएगा 2। तो हम लोग कहेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इजकल टू नोट राइट हैंड डेरिवेटिव, तो नोट डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसी तरह से एक और ले सकते हो कि एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर -1 ले लो, x लेस देन 1। अब ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यूटी चेक ही नहीं करो, सीधा डिफरेंशिएट कर दोगे तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सीधा इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए कह रहा है, सीधा डिफरेंशिएट कर देगा। चेक डिफरेंशियबिलिटी, तो एफ डैश एक्स 2x x लेस देन 0, यहाँ भी 2x x ग्रेटर देन 0। बहुत बच्चे क्या करेगा, एफ डैश 0 प्लस, यहाँ पे 2 0 प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 0 हो जाएगा, और एफ डैश 0 माइनस करेगा, 2 इंटू 0 माइनस करेगा 0 कर देगा। कहेगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं किया, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। इसीलिए ये गलती नहीं करना, सबसे पहले आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो एफ 0 माइनस देखेंगे तो -1 हो जाएगा, और एफ 0 प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं हुआ 0 पे, इसीलिए नॉट डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू 0 बिकॉज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इजिकल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबल कहाँ से होगा? ठीक है, तो चूँकि ये रिवीजन चल रहा है और एक ही शॉट में सब कुछ ख़त्म करेंगे, इसीलिए जो कुछ भी आपको बेसिक में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें। चलिए, तो ये सब था बेसिक चीज़। अब इसके ऊपर में बहुत सारे ऐसे फंक्शन होंगे जिसको ग्राफ से हम लोग डिफरेंशिएबल। चले, एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स टू द पावर पी है। अब डॉटफुल पॉइंट यहाँ पे क्या है? 0, क्योंकि मॉडुलस ब्रेक हो रहा है, 0 पे हो रहा है, तो डॉटफुल पॉइंट तो मुझे पता चल गया 0 पे है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे P को अगर हम लोग 0 से बड़ा रखते हैं तो क्या हो जाएगा? देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट एक्स इजिकल टू 0 पे। कैसे? एग्जाम्पल, एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स स्क्वायर। ठीक है, मॉड 1 से बड़ा रखो, p ग्रेटर देन 1 से बड़ा। ठीक है, 0 से बड़ा होगा तो एफ एक्स इजकल टू
p के जगह पे 1 रखेंगे तो वो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो मॉड एक्स स्क्वायर है, इसका चेक करना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, और ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो 2x हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो 2x हो जाएगा, और 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि एफ डैश 0 प्लस करोगे 0, एफ डैश 0 माइनस करोगे ना तो भी 0 हो जाएगा। तो इसीलिए ये डिफ्रेंशिएबल हो जाएगा। एफ एक्स इस तरह से ढेर सारा आप एग्जाम्पल ले सकते हो। मॉड एक्स के पावर होल क्यू, ये भी देखोगे तो एक्स क्यू हो जाएगा जब एक्स ग्रेटर देन 0, और माइनस एक्स क्यू हो जाएगा जब एक्स लेस देन 0। और जब डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन 0, और ये माइनस 3x स्क्वायर इफ एक्स लेस देन 0। अब एफ डैश 0 प्लस करना है तो क्या हो जाएगा, इसमें पुट करो तो 3 इंटू 0 प्लस करो, इसको स्क्वायर कर दो तो 0, और एफ डैश 0 माइनस करना है तो 3 इंटू माइनस 3 इंटू 0 माइनस का होल स्क्वायर यानी कि ये भी 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव भी इक्वल आ गया। तो आपको क्या देखना है कि मॉडुलस एक्स अगर है और उसका पावर देखो कि अगर 1 से ज़्यादा है तो आप सीधा उस पॉइंट पे बता दो कि वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, मॉड एक्स, इसकी बात कर ले। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी एक्स मॉड एक्स। डॉटफुल पॉइंट क्या है यहाँ पे 0। चलो एफ एक्स ब्रेक कर लेते हैं, x इंटू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0, और x इंटू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। यानी कि एफ डैश एक्स करेंगे तो 2x हो जाएगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x इफ एक्स ग्रेटर देन 0 और माइनस 2x एक्स लेस देन 0। अब एफ डैश 0 प्लस करो, क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस यानी कि 0, और एफ डैश 0 माइनस करो तो 2 इंटू माइनस 2 इंटू 0 माइनस करो, ये भी 0 आ जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, एक्स का टर्म अगर आ जाता है तो हम लोग कहेंगे। चलो अब इसका एक लॉजिक देता हूँ मैं यहाँ पे। एफ एक्स इजिकल टू एक्स मॉड एक्स, ये डॉटफुल पॉइंट क्या है, एक्स इजिकल टू 0 इसका डॉटफुल पॉइंट है। अब उसके पीछे देखो, ये तो नॉट डिफरेंशिएबल है। अब उसके जो पीछे लगा है ना एक फंक्शन, अगर वो 0 पे 0 देता है तो हम लोग कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, बशर्ते कि डॉटफुल पॉइंट भी 0 है यहाँ पे। तो डॉटफुल पॉइंट 0 है। अब ये देखो 0 पे 0 दे रहा है, यस दे रहा है, यानी कि रिपीटेड रूट अगर रिपीट करेगा रिपीटेड रूट हो जाएगा। जहाँ भी डॉटफुल पॉइंट है अगर उसी पॉइंट पे कोई और दूसरा फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में 0 दे रहा है तो हम लोग कहेंगे कि यस डिफरेंशिएबल तुरंत। अब इसके ऊपर में मैं कुछ कंसेप्ट बता दूंगा, काफ़ी हेल्प करेगा। मॉडुलस एक्स आपने देख लिया, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इजिकल टू 0, कॉर्नर है। कोई फंक्शन का अगर ग्राफ आप लोग नहीं बता सकते हैं तो आप ऐसे भी बिना ग्राफ के भी आप लोग जल्दी से बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कहाँ कहाँ नहीं डिफरेंशिएबल है। सेकंड में नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इजिकल टू 0, एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस एक्स 1, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इजिकल टू 1 पे है। और वैसे भी ये मॉडुलस फंक्शन 1 पे ब्रेक हो रहा है। एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स प्लस 1 -1 पे ब्रेक हो रहा है, तो आप लेफ्ट में शिफ्ट करो इसको और -1 कॉर्नर बना दो -1 पे। वैसे भी फंक्शन -1 पे ब्रेक हो रहा है यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन, तो आप सीधा बता सकते हो कि ये नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इजिकल टू -1। एफ एक्स इजिकल टू एक्स -1 का मॉडुलस है, फिर -1 कर दो, फिर डबल मॉडुलस कर दो।
अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी हमें चेक करनी है, तो आप इसका ग्राफ भी देख सकते हो। पहले मैं ग्राफिकल अप्रोच बता देता हूँ। चलो, x-1 का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। और इसको क्या करो, 1 यूनिट नीचे कर दो, तो x-1 ये किसका ग्राफ है, x-1 का ग्राफ। फिर आप क्या करो, इसको यहाँ पे ये 1 है, 1 यूनिट नीचे कर दो इसको, क्योंकि फंक्शन मॉडुलस x-1 -1 है, तो 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन से यहाँ पर आ जाएगा, ये मेरा 1 है। और 1 यूनिट यदि नीचे जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी 0,1 है। 1 यूनिट नीचे जाएगा तो ये ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। और ये पॉइंट हो जाएगा 1,1। अब इसका फिर से मॉडुलस है x-1 अब इस ग्राफ का फिर से मॉडुलस कर देना है, यानी कि जो भी है यहाँ पे इसको ऊपर कर दो, ठीक है। अब ये पॉइंट मेरा, अब ये जो ग्राफ था ना, इतना पोर्शन नीचे था, ये पोर्शन को आप ऊपर कर दो, तो कहाँ कहाँ कॉर्नर बनता है, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ये 1 है और ये 0 है। तो डॉट फुल पॉइंट क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0, 1 और 2, क्योंकि 0 पे, 1 पे, 2 पे कॉर्नर बना रहा है, इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0, 1, 2। एक तो मेथड ये हो गया कि ग्राफ से आप लोग देख सकते हैं। बहुत स्टूडेंट को अगर ग्राफ ना आए तो वो कैसे हेल्प लेगा, इसका कैसे बनाएगा, तो ध्यान से देखो, ये कहाँ ब्रेक हो रहा है, 1 पे, तो डॉटफुल पॉइंट तो एक बन गया मेरा 1, यानी कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। अब इसको खोल दो, आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ओपन करो x-1, तो x-1 -1 क्या हो जाएगा, x-2 हो जाएगा। एक बार ये पॉजिटिव देगा और एक बार ये निगेटिव देगा। तो अगर x 1 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, x-1 -1, यानी कि x-2, तो ये 2 डॉटफुल पॉइंट बना तो 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, एक बार निगेटिव भी दिया तो 1 - x अब -1, अब ये काट दो इसको, तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस x, तो ये 0 पे डॉटफुल पॉइंट है तो एक हो जाएगा 0, यानी कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0, 1, 2। तो आप ग्राफ से भी देख सकते हो और आप बिना ग्राफ के हेल्प के भी बना सकते हो ऐसे। और तीसरा होता है कि फंक्शन को चेंज करना है, मॉडुलस को ब्रेक करके फंक्शन लिखना है, लेफ्ट राइट लिखना है, उसमें भी टाइम चला जाएगा आपका। तो बेटर है कि आप ये वाले ट्रिक यूज करो और नहीं तो ग्राफ यूज करो, तो काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। चलो, और भी क्वेश्चन मैं देता हूँ, प्रैक्टिस करते रहो आप लोग। f(x) = मॉडुलस ऑफ x -1 का होल मॉडुलस। डिस्कस दी डिफरेंशियबिलिटी। ये इसका ग्राफ देखो, मॉडुलस x का ग्राफ ये हो गया और 1 यूनिट नीचे आ जाएगा। ये मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ है, 1 यूनिट नीचे चला गया, ठीक है। अब ये देखो, मॉड x -1 का ग्राफ है, अब इसका होल मॉड है, तो क्या करना है, इस मॉड को जो नीचे पोर्शन है ना, y एक्सिस के नीचे जितना भी पोर्शन है उसका इमेज ले लो, रिफ्लेक्शन ले लो, यहाँ कॉर्नर बनेगा, तो एक हो गया -1, एक हो गया 1, एक हो गया 0 एट x = 0, ठीक है। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x = -1, 0, 1, ठीक है। अब देखो, अगर ग्राफ नहीं बना पाओ तो क्या करो, मॉडुलस x है तो नॉट डिफरेंशिएबल, कैसे चेक करोगे जल्दी में, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। अब इसको खोलो, ओपन करो, तो x -1
एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव रख लो, तो ये x माइनस वन मॉडुलस फिर बना तो 1 हो जाएगा। फिर इस एक बार निगेटिव कर दो तो माइनस एक्स माइनस वन, यानी कि x प्लस वन का मॉडुलस हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1, तो ये डॉटफुल पॉइंट हो जाएगा। नॉट डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू 0 1 -1। ठीक है, समझ में आ रही है बात? डिफरेंशिबिलिटी बताओ। तो ग्राफ से सबसे पहले देख लो, ग्राफ क्या होगा, ये 1 और -1 पे दे रहा है, 1 हो गया और -1 हो गया। अब देखो 1 और ये -1 है, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2, तो 2 यूनिट ऊपर कर दो और इसका ग्राफ ऐसे बना दो बाल्टी शेप की तरह। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट कहाँ बन गया, कॉर्नर पॉइंट एट x इजिकल टू -1 और 1, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू -1 एंड 1, ये हो गया। सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड ट्रिक क्या लगाएंगे इसमें कि ये देखो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू 1 है ना, और ये नॉट डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू -1, तो आप इंडिविजुअल बता सकते हो ये नॉट डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू 1 और ये नॉट डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू -1, तो आप बता सकते हो कि ये नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या हो जाएगा, -1 और 1। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो आपको देखने को मिलेगा, तो ग्राफ से हेल्प करेगा आपको, या फिर आप डॉटफुल पॉइंट देखो जहाँ भी कॉर्नर बनता है, मॉडुलस जहाँ ब्रेक होता है वही उसका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट हो जाएगा। f(x) इजिकल टू x साइन x का मॉडुलस, साइन x के ऊपर में हमने मॉड लगा दिया। अब इसके बारे में बात करना है, तो डॉटफुल पॉइंट क्या है यहाँ पे, डॉटफुल पॉइंट x इजिकल टू n पाई, n पाई पे ये 0 दे रहा है। ठीक है, तो डॉटफुल पॉइंट तो मेरा बन गया n पाई, यानी कि x इजिकल टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई। ठीक है, ये डॉटफुल पॉइंट है, यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, बट उसके पीछे जो फंक्शन लगा है x, ये देखो कहाँ 0 देता है, तो 0 पे 0 देता है। ठीक है ना, तो कहेंगे कि डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू 0, बट क्या ये x पाई पे 0 दे रहा है, नहीं, 2 पाई पे 0 दे रहा है, नहीं, 3 पाई पे 0 दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। क्लियर हो रही बात? आप चेक कर सकते हो, 0 पे चेक करके दिखाता हूँ। अगर आप 0 पे चेक करना चाहते हो तो ध्यान से देखो, x साइन x हो जाएगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस x साइन x हो जाएगा जब x लेस देन 0 होगा। आप चेक भी करना तो इसी तरह से चेक करना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव FC माइनस h वाला मेथड नहीं लगाना है। ठीक है, दो फंक्शन में ब्रेक करके और सीधा डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको, c प्लस एच माइनस FC बाय h, वो वाली मेथड यूज नहीं करना है। ठीक है, x साइन x है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f डैश x cos x प्लस साइन x, और ये हो जाएगा माइनस x cos x प्लस साइन x, x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0। देख लो ये 0 प्लस पे ये 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इजिकल टू 0 पे, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई। क्लियर हो रही बात? चलो थोड़ा सा मैं ट्रिक लॉजिक सब दे देता हूँ, फिर ढेर सारा क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर में।
एफ एक्स इजिकल टू जी एक्स इंटू एच एक्स, इस तरह से लिखा हो। और एच एक्स कह रहा है कि डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पे, एट एक्स इजिकल टू ए, या फिर नॉट डिफाइंड एट एक्स इजिकल टू ए। और जी एक्स को क्या चेक करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। और जी डैश ए अगर जीरो हो जाता है तो हम लोग कहेंगे डिफ्रेंशिएबल एट एक्स इजिकल टू ए। फर्स्ट थिंग, सब एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपका। एफ एक्स इजिकल टू फिर से जी एक्स इंटू एच एक्स, और मॉडुलस टाइप है ये, नॉट डिफरेंशिएबल, ये एच एक्स नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इजिकल टू ए। तब आपको क्या चेक करना है कि जी ए जीरो देता है कि नहीं। अगर जी ए जीरो दे दिया तो हम लोग कहेंगे कि यस डिफरेंशिएबल एट एक्स इजिकल टू ए पे, यानी कि रिपीटेड रूट होना चाहिए। जो भी डॉटफुल पॉइंट है उस पॉइंट पे उसके साथ जो मल्टीप्लाई में फंक्शन है वो जीरो देना चाहिए। एग्जाम्पल मैं दिखा चुका हूँ, वैसे फिर से बता देता हूँ कि एक्स मॉड एक्स है, ये नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इजिकल टू जीरो, बट उसके पीछे जो लगा है फंक्शन वो जीरो पर जीरो दे रहा है, इसीलिए ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट एक्स इजिकल टू जीरो पे। फिर से आ जाओ, x माइनस पाई इंटू एक्स, यहाँ पे देखो पाई डॉटफुल पॉइंट है तो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इजिकल टू पाई, बट ये पाई पे जीरो नहीं दे रहा है तो सीधा बता देंगे कि नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इजिकल टू पाई, पाई पे नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी का। चलो क्या होती है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स इफ एक्स इजिकल टू नॉट जीरो, और जीरो इफ एक्स इजिकल टू जीरो। पहले तो कंटिन्यूटी चेक कर लो। कंटिन्यूटी वाले ट्रिक में बता भी चुका था इससे पहले वाले वीडियो में कि ये क्या है, अनडिफाइंड देता है बट फाइनाइट वैल्यू देता है, वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1, बट इनडिटर्मिनेट है, हमें पता नहीं है कि -1 और 1 के बीच में क्या वैल्यू देगा, बट कोई भी देगा वैल्यू फाइनाइट देगा। और वहाँ पे देखो यहाँ पे पावर 2 है, यानी कि जीरो से बड़ा है तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, बशर्ते कि यहाँ पे जीरो होना चाहिए, फंक्शनल वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1 देता है, एक्स इजिकल टू जीरो पे, तो ये डिसकंटिन्यूअस है ये फंक्शन साइन 1 बाय एक्स, क्योंकि एक्स इजिकल टू जीरो पे तो अनडिफाइंड है। तो एक्ट उसके पीछे जो लगा है फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करो, 2x आ गया। अब इसमें जीरो पुट करो, 2 इंटू जीरो दे रहा है ना, तो आप बता दो सीधा ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट एक्स इजिकल टू जीरो पे। ठीक है, इस तरह से आप ये लिख सकते हो। एक और ट्रिक, एफ एक्स इजिकल टू एक्स टू द पावर पी साइन 1 बाय एक्स हो या कॉस 1 बाय एक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जीरो है एक्स इजिकल टू जीरो पे। पूछेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी सच दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इजिकल टू जीरो। तो देखना है हमें, तो इसको p को क्या होना चाहिए, p शुड बी ग्रेटर देन 1। और फॉर कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, फॉर कॉन्टिन्यूटी के लिए p शुड बी ग्रेटर देन 0।
आंख बंद करके इसको आप बता सकते हो कि कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर p 0 से बड़ा है कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, p अगर 1 से बड़ा है डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाय एक्स, ये क्वेश्चन IIT का है। एक्स इजिकल टू नोट 0 और 0 पे आपको बताना है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी दोनों बताना है। IIT में क्वेश्चन पूछा गया था, ये ध्यान से देखो। उसका सॉल्यूशन आप देखोगे बहुत लंबे मेथड में बताया गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये सब चेक करके आपको काफ़ी लंबे मेथड में बताया गया। बट यहाँ पर आपको देखना है कि 0 डिसकंटिन्यूटी देती है 0 पे, यहाँ पे पाई बाय एक्स है तो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा, वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1। बट उसके पीछे देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है जो 0 पे 0 बना रहा है ना, तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इजिकल टू 0। अब हमें देखना है डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूस तो एवरीवेयर हो गया, कोई 0 ही डॉटफुल पॉइंट था तो कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, एवरीवेयर। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो एक 0 पे चेक करनी है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखो 2 है यहाँ पे पावर में, जो कि 1 से बड़ा है, तो हम लोग बता सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट एक्स इजिकल टू 0। और दूसरा मेथड ये है कि एक्स स्क्वायर है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो गया, और x 0 पुट करो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएबल। तो 0 पे क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल। तो एक था अनडिफाइंड वाला केस जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड देता है, 0 पे दे रहा था, तो हम लोग ने देख लिया कि कॉन्टिन्यूस भी होगा 0 पे और डिफरेंशिएबल भी होगा। और भी एक डॉटफुल पॉइंट है, मॉडुलस वाला डॉटफुल पॉइंट है। डॉटफुल पॉइंट क्या क्या होता है कि अनडिफाइंड वाला डॉटफुल पॉइंट होता है, एक डिफरेंशिएबिलिटी वाला मॉडुलस वाला डॉटफुल पॉइंट होता है, एक डिसकंटिन्यूटी वाला डॉटफुल पॉइंट होता है। तो यहाँ पे क्या है कॉस पाई बाय एक्स मॉडुलस है। अब ये देखो कि मॉडुलस के अंदर 0 कब देगा, तो देता है ये एक्स इजिकल टू 2 पे, 2 और भी है 2 है क्योंकि कॉस पाई बाय एक्स है, तो पाई बाय एक्स क्या हो जाएगा 2n + 1 इंटू पाई बाय 2, तो ये कट जाएगा। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा x इजिकल टू 2/2n + 1, तो ये मेरा डॉटफुल पॉइंट बन जाएगा, है ना। तो हमें 2 पे चेक करना है सबसे पहले, तो एट x इजिकल टू 2 पे चेक करो, क्योंकि 2 पे भी 0 दे रहा है, ठीक है, 2/3 पे भी 0 देगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 पे चेक कर लेते हैं। तो ये देखो कि डॉटफुल पॉइंट तो बन रहा है क्योंकि मॉडुलस है, बट 2 पे ये 0 नहीं दे रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू 2। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू 2 हो जाएगा, फिर 2/3 हो जाएगा, इस तरह से बहुत सारा, यानी x इजिकल टू 2/2n + 1। तो इस तरह से हम लोग कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। डिफरेंशिएबल पॉइंट इन -π to π, देन s इज ए सबसेट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसका सबसेट होगा, यानी कि आपको नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है मिनिमम ऑफ। तो इस तरह का क्वेश्चन जब मिनिमम या मैक्सिमम इस तरह का केसेस दिया रहे हैं तो आप ग्राफ हेल्प ले सकते हो। तो चलो एफ एक्स मिनिमम साइन एक्स और कॉस एक्स, तो ग्राफ बनाते हैं इसका। चलो साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से, तो हमें कहाँ तक देखना है पाई तक देखना है और -π तक देखना है, पाई और -π के बीच में। ये क्या हो जाएगा π/2
ये क्या है -π/2। और cos x का भी इसी तरह से बनाना है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। cos x का ग्राफ ये हो जाएगा, पाई पे -1 हो जाता है, π/2 पे 0 और -π पे 3π/2। ये इस तरह से बनता है। हमें मिनिमम देखना है sin x और cos x का, तो क्या हो जाएगा, ये मिनिमम ये 0 से स्टार्ट करती, ये पार्ट हो जाएगा, ये पॉइंट बना π/4 का, फिर यहाँ कॉर्नर बन गया, ये मिनिमम आ गया, फिर यहाँ तक भी ये सब मिनिमम है, ठीक है, ये पाई को क्रॉस कर गया। तो हमें बस यहीं तक चेक करना है, फिर ये मिनिमम हो गया, फिर ये मिनिमम हो गया, हमें बस यहीं तक लेना है। तो कॉर्नर पॉइंट बन गया, एक π/4, एक -3π/4। तो कॉर्नर पॉइंट एट x इक्वल टू π/4 और -3π/4 ये है। तो s क्या हो जाएगा, -3π/4 और π/4 का सबसेट। अब ये किसका सबसेट है, π/4 -3π/4 a में है नहीं, b में है नहीं, π/4 -3π/4 इसमें होगा, c में होगा। तो s इज ए सबसेट ऑफ ऑप्शन c, तो c इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब कभी इस तरह से मिनिमम या मैक्सिमम और 2-3 फंक्शन का मिक्स कर दे तो आपको ग्राफ का हेल्प लेना है, ठीक है। चलिए, इनटू एंड डिवीजन, ये भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इक्वल टू c पे। सेकेंड, f(x) एंड gx बोथ not differentiable at x इक्वल टू c, then f(x) प्लस माइनस इंटू डिवीजन gx। डिवीजन के केस में क्या होगा, gx नोट 0 याद रखना, f(x) प्लस माइनस इंटू gx में और में नोट भी डिफरेंशिएबल। थर्ड में कि अगर f(x) डिफरेंशिएबल है एंड gx नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू c, तो हम लोग कहेंगे f(x) प्लस माइनस gx नेवर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c, और f(x) इंटू gx हो सकता है में और में नोट भी डिफरेंशिएबल इंटू और डिवीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएबल होगा और कौन सा नहीं होगा। चलिए सबसे पहले आपको ये बता दूं कि f(x) इक्वल टू साइन मॉड x है, ये नोट डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इक्वल टू 0 पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर बनाएगा और यहाँ पे फंक्शन भी चेंज हो रहा है। कैसे, तो f(x) इक्वल टू साइन x हो जाएगा जब x ग्रेटर देन 0 करेंगे, और साइन माइनस x तो माइनस साइन x हो जाएगा जब x लेस देन 0 करेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो cos x हो जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करो तो माइनस cos x हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो माइनस हो जाएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस होने चाहिए, इसीलिए नॉट डिफरेंशिएबल। cos mod x की बात कर लें, ये फंक्शन चेंज ही नहीं करेगा, ये फंक्शन चेंज ही नहीं करेगा। कैसे, तो cos x इफ x ग्रेटर देन 0 और cos माइनस x है तो वो भी माइनस x है, तो ये भी cos x ही हो जाएगा इफ x लेस देन 0 केस में। फंक्शन चेंज ही नहीं हुआ तो हम लोग कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो cos के अंदर में मॉडुलस हो या कुछ भी हो, यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर।
साइन के अंदर में मॉडुलस एक्स है तो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब इसको बनाते हैं क्वेश्चन को। ये नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 और ये भी नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी है, तो सम हो सकता है डिफरेंशिएबल, ये भी नॉट डिफरेंशिएबल, ये भी नॉट डिफरेंशिएबल, तो सम और डिफरेंस हो सकता है, तो ये दोनों हो सकता है। ये देखते हैं नॉट डिफरेंशिएबल और ये डिफरेंशिएबल, तो सम कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो पहले इसको काटते हैं। ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये डिफरेंशिएबल है, तो नॉट डिफरेंशिएबल और ये डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो पहले ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, तो ये दोनों फंक्शन तो ऐसे ही कट गया। अब इस दोनों को चेक करते हैं, कोई दोनों में से कोई एक होगा, तो कौन सा चेक कर लें, फर्स्ट चेक कर लें। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस साइन एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। आप इसी तरह से फंक्शन को ब्रेक करके आप चेक कर सकते हो, एफ सी प्लस एच वाला मेथड नहीं लगाना। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करो -1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। इसमें पुट करेंगे तो -2, इसमें पुट करेंगे तो +2 हो जाएगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। ये भी डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, तो सेकेंड ऑप्शन बना भी सकते हो कि एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस साइन एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0, और ये माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, सॉरी प्लस साइन एक्स हो जाएगा, है ना, एक्स लेस देन 0। इसको डिफ्रेंशिएट करो, 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएबल हो गया, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ रही है। ए बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स इंटू +2 इंटू एक्स माइनस पाई कॉस मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन के इज इक्वल टू, हमें बताना है किस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उसका कलेक्शन है के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स इजिकल टू साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स +2 एक्स माइनस पाई कॉस मॉड एक्स। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। साइन मॉड एक्स, अब यहाँ पे देखो ये कॉस मॉड एक्स है, ये तो डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन, और उसके पीछे जो मल्टीप्लाई है ये सब तो डिफरेंशिएबल है, क्योंकि मॉडुलस एक ही जगह था यहाँ पे। अब ये चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए तो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल हो जाएगा, है ना। तो ये देखते हैं, अभी हमने देखा भी था, साइन मॉड एक्स है माइनस एक्स है, तो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले जी एक्स ले लेते हैं, साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स, तो इसको ओपन करेंगे तो साइन एक्स माइनस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0 और साइन एक्स और प्लस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। देखते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स -1 हो जाएगा, और वैल्यू पुट करेंगे, एफ डैश एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, और ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स +1, ये भी 0, ये भी 0 देता है एट एक्स इजिकल टू 0 पे। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो नो वेयर पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं। q प्लस एक्स का मॉडुलस है, देन एफ एक्स
is differentiable at x is equal to 0 if a is equal to 0 and b is equal to 1. Differentiable at x is equal to 1 if a is equal to 1, b is equal to 0. Not differentiable at x is equal to 0 if a is equal to 1, b is equal to 0. And not differentiable at x is equal to 1 if a is equal to 1 and b is equal to 1. ये क्वेश्चन जेईई मेन जेईई एडवांस में पूछा गया था, जेईई एडवांस 2016 में आया था ये क्वेश्चन। डिस्कस करते हैं इसके बारे में, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। एफ एक्स इजकल टू ए कॉस एक्स क्यूब माइनस एक्स है। अगर हम लोग ए 0 रखते हैं, डॉटफुल पॉइंट तो पहले ये देख लो कि कॉस के अंदर में मॉडुलस है तो कोई डॉटफुल पॉइंट बनेगा ही नहीं, है ना। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स है, बी मॉडुलस एक्स है, यहाँ पे डॉटफुल पॉइंट बना है एट एक्स इजकल टू 0 पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए इजकल टू 0 पुट कर दो तो ये फंक्शन पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा। और बी इजकल टू 1 तो क्या बचेगा, पहला ऑप्शन चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी 1 रखेंगे तो मॉड एक्स साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मॉडुलस। तो डॉटफुल पॉइंट तो यहाँ पे है, डॉटफुल पॉइंट बी इजकल टू 1 रखेंगे तो डॉटफुल पॉइंट तो यहाँ पे है, मॉडुलस एक्स है। लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन क्या है, x इजकल टू 0 पे 0 दे देता है, यहाँ भी 0 है डॉटफुल पॉइंट, लेकिन उसके पीछे 0 पे 0 दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल एट x इजकल टू 0। आपको क्या देखना है कि अगर कोई मॉडुलस फंक्शन डॉटफुल पॉइंट बना रहा है यहाँ पे तो उसके पीछे देखना है कि रिपीट कर रहा है कि रूट की नहीं कर रहा है। ये 0 पे 0 दे रहा है, ये डॉटफुल पॉइंट था यहाँ पे तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल। सेकंड में, सेकंड क्या कहता है कि ए इजकल टू 1 एफ एक्स इजकल टू कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ये है। अब बी 0 हो गया, ए 1 है, डॉटफुल पॉइंट तो बनता है यहाँ पे 0 1 माइनस 1, लेकिन कॉस के अंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन चेंज ही नहीं करेगा, प्लस रहे या माइनस हो अंदर में, इसीलिए कॉस के अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड करा ए 1 है बी 0 है, ए 1 कर देंगे बी 0 कर देंगे। अच्छा दोनों ऑप्शन सेम हो गया, हाँ ठीक है, ए 1 है बी 0 है, तो ये कह रहा है नॉट डिफरेंशिएबल। जब ये डिफरेंशिएबल हो गया तो ये कैसे हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, डिफरेंशिएबल है ना। 0 पे डिफरेंशिएबल, 1 पे डिफरेंशिएबल, माइनस 1 पे डिफरेंशिएबल, सब जगह। ये कह रहा है नॉट डिफरेंशिएबल, जबकि डिफरेंशिएबल होगा ये भी, सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इजकल टू 1 है, ए इजकल टू 1 बी इजकल टू 1, ये भी 1 और ये भी 1 रखते हैं, तो हमारा डॉटफुल पॉइंट एक 0 बनता है, तो ये तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ये भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा 0 पे। तो बाकी कोई और डॉटफुल बना ही नहीं रहा ये, है ना, तो ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है। लेकिन ये कह रहा है नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इजकल टू 1, तो ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन जेईई एडवांस का है। अगर आप लॉजिक लगाते हैं, कोई कंसेप्ट लगाते हैं, तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, लेट एस इजकल टू t belongs to R such that fx is equal to x minus pi e to the power modulus x minus 1 sin mod x है, ठीक है। यानी कि s क्या है, कलेक्शन ऑफ ए t, जहाँ पे फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ए t जहाँ पे फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो वो बताना है कि s क्या होगा, कहाँ कहाँ ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ट्राई करिए आप लोग, एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस पाई का मॉडुलस है ई टू द पावर मॉड एक्स माइनस 1 साइन मॉड एक्स। सबसे पहले हमें डॉटफुल पॉइंट ढूंढना है, यानी कि मॉडुलस कहाँ कहाँ ब्रेक कर रहा है। ये देखो आप, एक तो डॉटफुल पॉइंट बनता है क्या, एक्स इजकल टू पाई एंड 0 डॉटफुल पॉइंट बन रहा है, ठीक है, जहाँ पे ये
मॉडुलस ब्रेक करेगा। ठीक है, चलो तो इसका देखते हैं कि ये नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इजिकल टू पाई है। ठीक है, अब इसके पीछे जो मल्टीप्लिकेशन में ये फंक्शन है, ये चेक करो कि क्या पाई पे 0 दे रहा है। अगर ये पाई पे 0 दे रहा है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट एक्स इजिकल टू पाई पे, क्योंकि ये तो पाई पे नॉट डिफरेंशिएबल है। अब इसके पीछे चेक करते हैं, क्या ये 0 दिया, e टू द पावर पाई माइनस 1, ये 0 नहीं दिया। साइन पाई ये 0 दे दिया, ये 0 दे दिया, साइन पाई 0 दे दिया। अब ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट एक्स इजिकल टू पाई पे। चलो खत्म। अब हम लोग 0 पे चेक करते हैं। डॉटफुल पॉइंट, यहाँ भी मॉडुलस एक्स है तो डॉटफुल पॉइंट बनता है 0, यहाँ भी मॉडुलस एक्स है, डॉटफुल पॉइंट बनता है 0। 0 पे चेक करते हैं तो अब e टू द पावर मॉड एक्स है, डॉटफुल पॉइंट 0 है। अब ये है नॉट डिफरेंशिएबल। अब उसके पीछे 0 पे चेक करो, 0 पे ये 0 दे रहा है, नहीं दे रहा है। 0 पे ये दे रहा है 0, यस ये 0 पे 0 दे रहा है, तो 0 पे 0 दे दिया, यानी कि इसको ये नॉट डिफरेंशिएबल था 0 पे, बट उसके पीछे जो अटैच फंक्शन है वो 0 पे 0 दे रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये 0 पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो कोई ऐसा टी नहीं है जहाँ पे ये नॉट डिफरेंशिएबल दे, यानी कि हर जगह डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो एस क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स माइनस 1 माइनस मॉडुलस एक्स इफ एक्स इजकल टू नॉट 1 और माइनस 1 एक्स इजकल टू 1। डिस्कस दी डिफरेंशिबिलिटी, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉडुलस है लेस देन 2 एक्स माइनस वाई टू द पावर 3/2। F0 1 है, देन 0 से लेकर के 1 एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, चेक करना है आपको। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन सबका कलेक्शन करके पूरा हर पैटर्न पे एक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे आपको बहुत बेनिफिट होगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको एग्जामिनेशन के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो ठीक है, तो डिस्कस द डिफरेंशिबिलिटी। सबसे पहले 1 पे फंक्शन चेंज हो रहा है तो 1 पे कंटिन्यूटी चेक करो, तो 1 पे कंटिन्यूटी तो ये क्या हो जाएगा 0 एक्स टेंडिंग टू 1 पे, और ये -1 तो ये -1 दे रहा है, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। डिफरेंशिबिलिटी चेक करना है तो ये देखो x माइनस 1 इसका एक डॉटफुल पॉइंट बना, क्यों बना, क्योंकि ये अनडिफाइंड दे रहा है, तो x माइनस 1 एक डॉटफुल पॉइंट बना। लेकिन उसके पीछे जो लगा है ना फंक्शन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये p है जो कि 1 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, और ये 1 पे ये भी डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल माइनस डिफरेंशिएबल यहाँ पे जो रखा है ना x माइनस 1 का होल स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स माइनस 1 माइनस मॉड एक्स, 1 पे जो चेक करेंगे तो ये 1 पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और डिफरेंशिएबल ये भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट एक्स इजिकल टू 1 पे। ठीक है, इसीलिए पूरा डिफरेंशिएबल माइनस डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एक्स इजिकल टू 1। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं मॉडुलस वाला डॉटफुल पॉइंट। अब 0 है, इसका डॉटफुल पॉइंट क्या है 0। अब ये देखो 0 पे ये डिफरेंशिएबल होगा, 0 पे कॉन्टिन्यूस है, 0 पे डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, बट ये 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन, आज 0 पे ये डिफरेंशिएबल है। तो 0 की बात करता हूँ मैं, तो ये डिफरेंशिएबल माइनस नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो क्या कहेंगे एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इजिकल टू 0। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिबिलिटी चेक करते हैं। ज़्यादा वो एफ सी प्लस एच वाला मेथड नहीं यूज करना है, क्योंकि उसमें आपको टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो आप देखो ये एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉडुलस है लेस देन 2 एक्स माइनस वाई टू द पावर 3/2 है।
f(0) 1 दिया है, देन 0 से लेकर के 1 f² x f(x) dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इस चीज को, ये डिफरेंशियबिलिटी का फर्स्ट प्रिंसिपल है कि f(x माइनस f(y) डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग लेस देन 2 क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस है रूट x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ लिमिट लगा दो x टेंडिंग टू y, तो लिमिट x टेंडिंग टू y लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा f'(x). ठीक है, पता है ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। अब ये क्या हो जाएगा लेस देन इज इक्वल टू 0। अब f'(x) का मॉडुलस लेस देन 0 है, मॉडुलस कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है, तो f'(x) शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि f(x) क्या हो जाएगा कांस्टेंट, f(x) कांस्टेंट हो जाएगा। और जब f(x) कांस्टेंट होगा तो x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो वही सेम वैल्यू देगा। यहाँ गिवन है f(0) 1 है, तो f(0) 1 है, इसका मतलब कुछ भी वैल्यू रखेंगे f(x) 1 ही देगा। तो ये बताता है कि f(x) 1 हो जाएगा, तो f(x) 1 हो गया तो f² x भी क्या हो जाएगा 1। अब 0 से लेकर के 1 dx कर दो तो ये हो जाएगा 1x, 0 से लेकर के 1 अपर लिमिट यानी 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। ठीक है, ये f(x) नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सबका मैंने कलेक्शन करके और रिवीजन के पर्पज से दिया है, ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी हेल्प करेगा आपको। क्वेश्चन चेक करते हैं कि f(x) इक्वल टू x² माइनस 1 मॉडुलस x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस कॉस मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा। तो f(x) इक्वल टू x² माइनस 1 x माइनस 1 और x माइनस 2 प्लस कॉस मॉड x। ठीक है, ये देखो डॉटफुल पॉइंट क्या है 1 भी है और 2 भी है, यहाँ पे 1 पे भी ब्रेक होगा और 2 पे भी ब्रेक होगा। ठीक है, अब हमें चेक करना है सबसे पहले 1 पे, और 0 भी डॉटफुल पॉइंट है बट कॉस के अंदर है तो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, कोई डॉटफुल पॉइंट नहीं बनता है। तो डॉटफुल पॉइंट x इक्वल टू 1 है यहाँ पे। अब यहाँ पे उसके पीछे देखो क्या लगा हुआ है x² माइनस 1, 1 पे 0 दे रहा है, 0 दे रहा है ये 1 पे, तो 1 पे ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और ये भी 1 पे डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अब 2 पे चेक करते हैं, 2 पे ये डॉटफुल पॉइंट है, 2 पे मॉडुलस ब्रेक होगा बट 2 पे ये 0 नहीं दे रहा है, तो ये 2 पे 0 नहीं देगा तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, और ये तो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है कॉस मॉड x, तो क्या कहेंगे हम लोग डिफरेंशिएबल प्लस नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू फाइनली और डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। और 0 डॉटफुल पॉइंट यहाँ पे है ही नहीं, क्यों, क्योंकि कॉस मॉड x है और कॉस मॉड x हमेशा डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। समझ में आ रही बात। चलो f(x) इक्वल टू x e टू द पावर माइनस 1 बाय मॉड x प्लस 1 बाय x इज x इक्वल टू नॉट 0 0 एट x इक्वल टू 0। यहाँ पे देखना तो आपको हमने कंटिन्यूटी बताना है, डिफरेंशिएबिलिटी बताना है, डिस्कस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बताना है। चलो सबसे पहले देखो कि 0 है ये, और ये 0 पे क्या देता है अनडिफाइंड टाइप का दे रहा है। ठीक है, अब उसके पीछे जो फंक्शन लगा है x, ये देखो x के पावर क्या है, x के पावर 1 है, तो हम लोग कहेंगे कि कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, 0 से बड़ा है तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि 0 पे 0 डालने से क्या होता है 0 हो जाता है, इसीलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए x के पावर 1 से बड़ा होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0।
दूसरा तरीका ये भी है कि x है, इसको डिफरेंशिएट करके फिर पुट करो, x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 हो जाएगा, फिर 0 पे 0 नहीं देता है, तो नो डिफरेंशिएबल एट x इजकल टू 0। क्वेश्चन देखते हैं, एफ एक्स इजकल टू 15 माइनस एक्स माइनस 10 का मॉडुलस है, देन एफ ऑफ एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट वेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स 15 माइनस एक्स माइनस 10 का मॉडुलस है, तो एफ ऑफ एफ एक्स करना है, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस एफ एक्स माइनस 10 का मॉडुलस। x के जगह पे क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हो 15 माइनस एफ एक्स क्या है 15 माइनस दिस, तो 15 माइनस एक्स माइनस 10 का मॉडुलस का होल मॉडुलस ये हो जाएगा, यानी 15 माइनस 10 क्या 5 माइनस एक्स माइनस 10 का मॉडुलस। अब आप बिना ग्राफ बताए बता सकते हो, कैसे, तो x माइनस 10 है इसका मॉडुलस है, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू 10, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू 10। अब x माइनस 10 ये ब्रेक होगा, तो देखो एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा, तो 5 माइनस, अगर हम इसको पॉजिटिव समझते हैं x माइनस 10, अगर मैं इसको पॉजिटिव समझता हूँ तो 5 माइनस एक्स माइनस 10 तो क्या हो जाएगा ये 15 माइनस एक्स का मॉडुलस, यानी कि एक नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 15, क्योंकि एक्स माइनस 15 आ गया 15 माइनस एक्स, और सेकेंड 5 माइनस, अब एक्स माइनस 10 को आप निगेटिव समझते हैं तो प्लस हो जाएगा एक्स माइनस 10 का मॉडुलस, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 5 का मॉड, यानी कि 5 पे ये ब्रेक कर रहा है तो 5 हो जाएगा, तो 5 10 15 ये हो जाएगा 5 10 15 नॉट डिफरेंशिएबल। इसका वैसे ग्राफ भी बना सकते हो, कैसे, तो देखो x माइनस 10 है तो यहाँ पे आप x माइनस 10 का ग्राफ ले लो, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसका निगेटिव ले सकते हो, ये 10 है ये, अब 5 यूनिट ऊपर कर दो इसको, ये 10 है 5 यूनिट इसको ऊपर पहुंचा दो, तो कितना हो जाएगा, ये 10 पे है तो 5 यूनिट अगर ऊपर जाएगा ये, तो 5 यूनिट ये ऊपर चला गया तो ये कितना हो जाएगा 5, ये 10 और ये 15 हो जाएगा, तो और इसका फिर हमें मॉडुलस लेना है, तो ये इस तरह से आ जाएगा और इस तरह से बन जाएगा, तो 5 10 और 15 पे कॉर्नर पॉइंट बन गया। तो आप ग्राफ से भी बता सकते हो और इस तरह से भी बना सकते हो क्वेश्चन सब, ठीक है। चलो 1, फिर ये ब्रेक होगा तो -1 हो जाएगा, ये तो पता है। अगर आपसे पूछेगा कि एफ ऑफ एफ, यानी कि एफ ऑफ एफ एक्स के बारे में बताओ, क्या हो जाएगा, तो इसके बारे में बताना है, तो क्या एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का मॉडुलस -1, और ये चूंकि हमेशा पॉजिटिव है तो इसको आप बता सकते हो कि एफ एक्स -1, ये लिख सकते हो एफ एक्स -1, यानी क्या हो जाएगा मॉड एक्स -1 का होल मॉड -1 का होल मॉड। अब इसकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बताना, अब देखो कितना कॉर्नर पॉइंट बनता है, ग्राफ भी बना सकते हो इसका, है ना, और वैसे भी बता सकते हो। तो देखो एक तो 0 हो गया डॉटफुल पॉइंट, यहाँ पे ब्रेक होगा, अब ये खुलेगा तो क्या क्या, एक x -1 पे खुलेगा, इसकी बात कर रहा हूँ, है ना, तो x -1 और एक होगा -x -1, ये खुल गया, तो डॉटफुल पॉइंट एक 1 और एक -1 हो गया, 1 और एक -1 हो गया। अब जब ये अंदर में x -1 है
अब x माइनस वन ओपन होगा तो एक हो जाएगा x माइनस वन अब माइनस वन, तो क्या बन गया, फिर से मॉड है तो x माइनस टू, तो फिर बन गया टू नॉन डिफरेंशियबिलिटी। अब ये x माइनस वन है, अब इसको क्या करेंगे कि वन माइनस एक्स कर देंगे, तो एक तो जीरो बन ही गया था। अब इसी तरह से माइनस एक्स माइनस वन है, x प्लस वन अगर मैं इसको ब्रेक करूं निगेटिव में आ जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस वन हो जाएगा, तो इसका मॉडुलस हो जाएगा तो x प्लस टू यानी कि माइनस टू हो जाएगा। तो नॉन डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू। तो बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो हम ग्राफ से बता सकते हैं कि कहाँ कॉर्नर बनता है, और बिना ग्राफ के भी आप अगर इसका प्रैक्टिस किए हो तो बिना ग्राफ के भी बता सकते हो। अगर जिसको ग्राफ नहीं आती है वहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह से आप डिफरेंशियबिलिटी का काफ़ी क्वेश्चन मैंने किया और उसका ट्रिक बताया, लॉजिक बताया कि आप बना सकते हो, इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आप करते हो तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी तैयारी में। तो अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो 3D के ऊपर में होगा। चलो, या